माननीय मंत्री जी, पंचायती राज मंत्री जी ने कहा था कि हम समय से चुनाव करवा देंगे, लेकिन इस समय से चुनाव कराने का मतलब ऐसे बोल देने से तमाम कुछ नहीं। प्रत्याशी अपना जो है जिला पंचायत सदस्य के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, तमाम चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, बैनर पोस्टर अब ये तो सरकार की कमी है। सरकार जैसे पहले बोल दिया कि हम समय से चुनाव करा देंगे, उस वजह से जितने को प्रत्याशी डिले कराया जा रहा है। आखिर इसमें सरकार की मंशा क्या करना चाहती है जो ये चुनाव मुख्यमंत्री जी का तो कभी कोई इस तरह से बयान आया नहीं है। पंचायती राज मंत्री पहले भी बोले थे कि मैं समय 27 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बसपा की क्या तो देख ही रहे हैं। 9 अक्टूबर को मनोहर साहब का पुण्यतिथि था, उसमें जबरदस्त भीड़। नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ लाइन। इस समय हम उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में स्थित हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राधेश्याम खर्राट, जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, और आप राम समूह सरस्वती महाविद्यालय के प्रबंधक भी हैं, अध्यक्ष हैं। और हम आज बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को एक कन्फ्यूजन है, लगातार ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि जिला पंचायत चुनाव ये कब तक होना है, कब तक नहीं होना है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन लोगों के बीच में चल रहा है। तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही है इस मुद्दे पर। लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है, कुछ लोग कह रहे हैं जुलाई में होना है, कुछ लोग इसके लिए कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद यानी 27 के बाद होना है। आखिर हम इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे खरवाट साहब से। और दूसरा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से आजकल की 27 की विधानसभा की राजनीति चल रही है, तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, हम उस पर मुखरता से बात करेंगे। सबसे पहले खरवाट साहब, आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो जिला पंचायत चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जो है, जो अभी लोगों के बीच में अटकलें लग रही है, कोई कह रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद होना है, कोई कह रहा है कि ये इस पे जो है जुलाई तक, आखिर इसका अभी तक ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हो नहीं पाया है। आखिर क्या रीज़न है? अब रीजन तो आप जान ही रहे हैं। बहुत पहले माननीय मंत्री जी, पंचायती राज मंत्री जी ने कहा था कि हम समय से चुनाव करवा देंगे, लेकिन इस समय से चुनाव कराने का मतलब ऐसे बोल देने से कुछ नहीं होता है। पहले तो पिछड़ी जात आयोग का गठन हो जाए। जो पिछड़ी जात का जनगणना होना है, पिछड़ी जात की जनगणना जब होगा उसके बाद ही पंचायती चुनाव संभव हो पाएगा। ये चीज़ माननीय मंत्री जी भी जान रहे हैं, सरकार भी जान रही है। अभी तक जब पिछड़ी जात की जनगणना नहीं हो पाया है, तो फिर सोचा ही नहीं जा सकता है कि नहीं हम पंचायत चुनाव करा लेंगे। अभी 2-3 दिन पहले ही पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का फिर बयान आया कि नहीं हम जुलाई तक चुनाव करवा देंगे। लेकिन ऐसा संभव तब हो पाएगा कि जुलाई के पहले अगर पिछड़ी जात का जनगणना करा ले जाएंगे। अगर पिछड़ी जात की जनगणना करा ले जाएंगे तो संभव लग सकता है कि जुलाई तक करा लें, नहीं तो हमें तो नहीं लगता है कि चुनाव जुलाई तक भी करा पाएंगे। दूसरी चीज़, अभी उनका बयान आया है कि नहीं इसको जुलाई तक करवा लेंगे, तो हम यही कहना चाहते हैं कि आखिर जो तमाम प्रत्याशी अपना जो है जिला पंचायत सदस्य के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, तमाम चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं, शहरों में तमाम जगहों पर प्रत्याशियों को लग रहा है। आखिर उनको जो ये निराशा उनके हाथ लगी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो सरकार की कमी है। सरकार जैसे पहले बोल दिया कि हम समय से चुनाव करा देंगे, उस वजह से जितने प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते थे वो सब मैदान में लग गए। सब दौड़ धूप करना शुरू कर दिए, होर्डिंग लगाना शुरू कर दिए, लोगों के बीच जाना शुरू कर दिए। फिर सरकार अब कह रही है कि नहीं अभी हम पिछड़ी जात जनगणना कराएंगे, फिर उसके बाद हम जुलाई तक संभव हो सकता है चुनाव करा ले जाएं। अभी भी क्लियर नहीं है तो जुलाई तक चुनाव करा ही ले जाएंगे, कारण अभी बीच में फंसा हुआ है पिछड़ी जात जनगणना। जब तक पिछड़ी जात जनगणना नहीं करा पाएंगे तब तक चुनाव कराना संभव नहीं है मेरी समझ से। अच्छा सर, ये चुनाव को डिले कराया जा रहा है, आखिर इसमें सरकार की मंशा क्या करना चाहती है जो ये चुनाव डिले हो जाए? अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो कभी कोई इस तरह से बयान आया नहीं है। पंचायती राज मंत्री पहले भी बोले थे कि मैं समय से चुनाव कराऊंगा, और अभी 3 दिन पहले फिर आया अखबार में कि नहीं हम चुनाव जुलाई तक करा लेंगे। लेकिन उसमें जो अड़चन, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि पिछड़ी जात जनगणना जब तक नहीं स्पष्ट करा लेंगे तब तक चुनाव संभव नहीं है। दूसरी चीज़, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लगातार आप देख रहे हैं कि जिला पंचायत चुनाव तो है ही है, लेकिन अब 27 की तैयारी भी लोग करना चालू कर दें। 27 के चुनाव की तैयारी हर प्रत्याशी हर जगह आप देख रहे हैं कि उसकी तैयारी लगभग चालू हो चुकी है। 27 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बसपा की क्या तैयारी है?
आप तो देख ही रहे हैं 9 अक्टूबर को मनोहर साहब का पुण्यतिथि था, उसमें ज़बरदस्त भीड़, बिला बुलाए लोग अपने पैसे से चंदा लगा करके इतनी भीड़ हुई, दसियों लाख की भीड़ हुई, जिससे सारे पार्टी के लोग घबरा गए और सारे लोगों ने कहा नहीं, अब की बार फिर लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहन जी की गवर्नमेंट बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। आज रोड पर प्रबुद्ध समाज जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये सब लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, नहीं देखिए बहन जी का शासन जो है बहुत अच्छा था, और लोग का रुझान है, जुड़ रहे हैं, काफ़ी तादाद में जुड़ भी रहे हैं। तमाम हमारे मित्र बताते हैं कि भैया आपकी बार तो आपकी सरकार आ जाएगी, बसपा की सरकार आएगी। तो ऐसे में तो हम तो चाहेंगे कि हम क्या, सारे लोग ये चाहेंगे कि देखिए शासन के मामले में, अनुशासन के मामले में बहन जी से बढ़िया शासन आज तक कोई चलाया नहीं है, चाहे माननीय योगी जी हों चाहे अखिलेश जी हों। योगी जरूर कहते हैं कि नहीं मैंने बहुत चुस्त दुरुस्त, लेकिन बहन जी यही गवर्नमेंट में रहती थी, कभी बुलडोजर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती थी, सब काम हो जाता था। लेकिन आज क्या है, वही काम बुलडोजर से लिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि दसियों लाख की भीड़ जो है मान्यवर काशीराम की जयंती पर जो है लखनऊ में आयोजित की गई, लेकिन मान्यवर काशीराम जयंती के आयोजन पर यानी 15 तारीख को 15 मार्च को, तो 15 मार्च को ही जो है उनका जन्मतिथि था जी, तो उनके जन्मतिथि के शुभ अवसर पर जो है वहीं लखनऊ के बगल बाराबंकी में आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं आज चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी इसी तरीके से दम भर रहे हैं कि इस समय जो मान्यवर काशीराम की जयंती पर अगर कोई लगातार भीड़ इकट्ठा किया है, अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठा किया है, तो चंद्रशेखर रावण है। और उनका ये भी कहना है कि लगातार जो है अब दलित समाज के जो वोटर हैं वो लगातार अब जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, मीडिया पूरी तरह से गुमराह करना चाहती है, जबकि बसपा के कार्यक्रम में जितने लोग आते रहे उतने लोग जाते रहे, जितने लोग आते रहे उतने, अगर वही भीड़ इकट्ठा हुई होती चंद्रशेखर रावण से कई दसियों गुना ज़्यादा भीड़ वहाँ पर मानवर काशीराम स्मारक स्थल पर हुआ था, दसियों गुना। और इसमें तो देखिए सब मिली भगत चल रही है। अभी कौन से एक कड़ी सेना के उन्होंने कह दिया कि इस धरती पर अगर पैर रखेंगे तो उनका सर कलम कर देंगे। अभिनव सिंह वो कड़ी सेना के अभिनव सिंह ने कहा ना जी कि अगर पैर रखेंगे तो उनका सर कलम कर देंगे, हमारी धरती है, कहाँ चले गए। ये जनता को गुमराह करने के लिए, लोगों का भीड़ जुटाने के लिए लोग और उसके जो साथी रहे दोस्त खरों से जुट गए कि भाई मेरे नेता का सरकरम करने की बात हो रही है, लोग लाठी डंडा या चाहे जैसे लोग पहुंचे। लेकिन सर ये तो सबका संवैधानिक अधिकार होता है, कोई भी नेता कहीं भी रैली करे, कहीं भी अपना, ये तो अब उसका संवैधानिक अधिकार होता है, इसमें किसी के गलत बयानबाजी से कोई मतलब नहीं है। हालांकि हमारा दूसरा नहीं गलत बयानबाजी अगर ना किए होते तो शायद जिस आक्रोश से लोग वहां जुटे थे कतई नहीं जुटते। अच्छा, लेकिन उसी रैली में चंद्रशेखर आज़ाद ये दम भर चुके हैं, वो ऐलान भी कर चुके हैं कि 27 में जो है आज़ाद समाज पार्टी की सरकार आ रही है। देखिए दम भरने से बोलने तो प्रकाश जी भी बहुत कुछ बोलते हैं, तमाम कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, योगी जी को मठ पे भेज रहे थे, मोदी जी को कहाँ भेज रहे थे, फिर लौट के आए भाजपा में। देखिए बोलने को हर आदमी स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी स्वतंत्र है और वो किसी के ऊपर रोक नहीं लगा सकता, बस लेकिन उसको ये चाहिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करे। दूसरा चीज़ सर, जैसे आप देख ही रहे हैं, कोई बात नहीं, ये सभी को मालूम है, हर जनपद वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की, हम ये सब जानते हैं कि इसमें दलित समाज की नहीं, लगभग दलित समाज की सबसे बड़ी नेता मायावती जी है, इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए जी। और दूसरी चीज़, कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से वो दम भर रहे हैं, अब की बार अगर मान लीजिए, अब उनके पास तो वोटर है ही हैं, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है आज़ाद समाज पार्टी के पास, लेकिन 27 की विधानसभा चुनाव में दलित वोटर किसके पास जाएगा? देखिए पूरी तरह से जो दम भर रहे हैं, पूरी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या सारे लोग ये चाह रहे हैं कि बहन जी की गवर्नमेंट बने। देखिए एक सीट जीत जाने से, किसी के समर्थन से एक सीट अगर कोई जीत गया तो अनायास का दम भर रहा है, और इतना दम नहीं भरना चाहिए जितनी मेरी औकात ना हो। आप चुनाव में देखेंगे कहीं खाता नहीं खुलेगा, पूरे प्रदेश में बता रहा हूँ कहीं खाता नहीं खुलेगा, आज़ाद समाज पार्टी चाहे देख लीजिएगा। आप आगे की तैयारी क्या 403 विधानसभा सीट पे बसपा चुनाव लड़ेगी?
हाँ, 403 विधानसभा में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। तैयारी चालू हो चुकी है? बिल्कुल तैयारी चालू है। आप किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? अभी तो हम क्लियर नहीं किए हैं। अभी तो पहला टारगेट मेरा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है, फिर उसके बाद देखा जाएगा, सोचेंगे। आप तो राजनीतिक विरासत आपके पास सही है, कोई आपको कुछ लेना देना है नहीं, आपको ना तो किसी से गुणा गणित करने की कोई मतलब समझने की किसी प्रकार की आवश्यकता है। हम आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं कि पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार इस समय बसपा में बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े स्तर पे हैं, और उनका मतलब इस समय मुझे लगता है कि जिले की राजनीति में उनका सर्वोपरि स्थान है। कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, उनको तो बहन जी ने इतना ज़्यादा जिम्मेदारी दिया है कि कम से कम सैकड़ों कैंडिडेट को लड़ाएंगे, चिन्हित करेंगे, बहन जी को बताएंगे कि बहन जी ये हमारी पार्टी के वफादार सिपाही हैं, इनको लड़ा दिया जाए तो चुनाव जीत सकते हैं। बहन जी ने इस जिम्मेदारी पे लगाया है उनको क्षेत्र में कि अच्छे अच्छे कैंडिडेटों को चुना जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें जीत करके फिर अपनी सरकार बना सकें। अच्छा, और उनको चुनाव लड़ने की अभी कोई आवश्यकता नहीं, जब तक बहन जी का जो दिशा निर्देश होगा वही। तो इस विधानसभा चुनाव में सपा की क्या स्थिति रहने वाली है? वो भी कह रहे हैं कि लगातार अब की बार भाजपा को हराएंगे तगड़े वोटों से। देखिए, समाजवादी पार्टी जितनी मजबूती से पिछली बार चुनाव लड़ा 22 में, उसमें राजभर जी भी उनके साथ रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी रहे, तमाम लोग रहे, जो तमाम पार्टी के लोग इकट्ठा होकर के तब नहीं सरकार बना पाए तो अब क्या बनाएंगे? तब नहीं बना पाए तो अब क्या बनाएंगे? और पूरी तरह से उस समय तो उनके साथ मुस्लिम बिरादरी भी इकट्ठा खड़ा हुआ था, 90-99%। आज वो स्थिति नहीं है अखिलेश यादव जी की। अब एक मामला आया है यूजीसी का, आपने देखा काफ़ी समय से 2012 में यूपीए गवर्नमेंट में पास हुआ था। अब 2026 में नई गाइडलाइंस के तहत जो है उसमें SC ST OBC समुदाय के लोगों को जोड़ा गया है, जबकि उसमें जनरल कास्ट के लोग नहीं जुड़ पा रहे। ऐसा भी कहा जा रहा है, जहाँ पे ये SC ST OBC समाज के लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है उनका शोषण होता है, और इसमें कहीं कहीं इसमें पैराग्राफ भी आया है कि 118% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। हालांकि हम एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर मान लीजिए SC ST OBC के लिए तो ये यूजीसी नई गाइडलाइंस आई है, सवर्णों के लिए इसमें क्या क्या उचित रहेगा? देखिए, ये सवाल तो आप सरकार से करिए, कारण सरकार ने इसको कहीं कहीं से उभारा है। ये सवाल आपको लगता है कि सरकार की साजिश है? बिल्कुल सरकार की साजिश है। अच्छा, आप इसमें क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सताया ना जाए। सही बात। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कोई सताए ना, चाहे सामंतवादी कोई भी हो, अच्छा, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कहीं से प्रताड़ित न किया जाए। गरीब मतलब ये हर समुदाय से? हाँ, गरीब में तो हर समुदाय, हर समुदाय से। चलिए, हमारे साथ थे राधेश्याम खरवार, जो कि जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। अब उनकी तैयारी में बसपा में काफ़ी अहम जो है स्थान रखते हैं। पिताजी घनश्याम चंद्र खरवार हमारे बनोई हैं। अच्छा, बनोई जो है घनश्याम चंद्र खरवार काफ़ी अच्छे स्थानों पर रह चुके हैं। आपने देखा कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, उस पर भी जो जिस तरीके से लोग भ्रमित हैं, लोगों में कन्फ्यूजन है, उसमें भी कहीं कहीं आप लोग क्लियरेंस पा चुके हैं। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।